हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चैप्टर 5 में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीट करा दिया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, डिग्री क्या होती है और उसके कांस्टेंट टर्म्स कौन सी होती हैं, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ये सब अच्छे से डिस्कस किया था। जिन्होंने लास्ट वीडियोस चैप्टर 5 नहीं किया है तो पहले वो इन वीडियोस को देख लें और चैप्टर 5 स्टार्टिंग से देखें ताकि आपको ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो सकें। इस चैप्टर 6 में आपको क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स तो आपको पता है क्या होते हैं, चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं हम फैक्टर्स। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस गिवन हैं तो इनके हम फैक्टर्स करना सीखेंगे कि कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपने यहाँ पर क्या सीखा था, जैसे 15 है, 15 के कहते हैं कि फैक्टर कीजिए, तो 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 × 3, क्योंकि 5 3 ज़ा 15, तो 5 और 3 क्या हो गए, 15 के फैक्टर हो गए। इसी तरह से 20 के फैक्टर, 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 4 × 20, मतलब जो मल्टीपल्स हैं उनके मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको हम फैक्टर्स कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि इनका HCF क्या होगा, तो 15 और 20 का आप HCF कैसे निकालते हैं, पहले हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर जो भी इनमें कॉमन टर्म्स होती हैं उन्हीं को हम उनका HCF कहते हैं। जैसे यहाँ पर 15 के फैक्टर्स में भी 5 है और 20 के फैक्टर्स में भी 5 है, तो ये हमने बॉक्स बना लिया कि दोनों में जो कॉमन पार्ट्स हैं, तो 5 के आगे इसका HCF आ गया। ये भी आपको अच्छे से आता है तो ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि इसी की हेल्प से हम आगे फैक्टर्स करने वाले हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर गिवन है m² n⁻3, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में कि अगर ये डिग्री दी हुई है तो इसका मतलब क्या होता है कि m⁻2 है, यानी कि m की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 टाइम्स, और अगर n⁻3 है तो n की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। इसी तरह से a⁵ b²c, यानी कि a को कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, यानी a की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स और फिर b की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, देन c। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन गिवन है। तो आगे देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, 4m⁻3n - 7m² इसको कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 4, अब आप देखते हैं ये न्यूमरल वैल्यू है जो 4 और 7, इन दोनों के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो कोई भी फैक्टर इसका कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 या फिर 1 4 ज़ा 4। इसी तरह से 7 में 7 1 ज़ा 7 होता है, तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इनमें जब हम फैक्टर्स करते हैं इन टर्म्स के, तो हमें जो कॉमन वैल्यू होती है, या एक तरह से कह लीजिए कि जो HCF है वो हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और फिर जो अंदर टर्म्स बच जाती हैं उनको लिख देते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, तो सबसे पहले मैंने आपको समझाने के लिए इसको एक्सपेंड करके लिखा है। जैसे 4 को एज इट इज़ लिख दिया, m⁻3 है तो यहाँ पर मैंने m को क्या किया, m को 3 टाइम्स लिख दिया। फिर यहाँ पर n सिंगल है तो ये n एज इट इज़, माइनस साइन सेम, m² यानी कि m को 2 टाइम्स, और फिर n² है तो n को 2 टाइम्स, ऐसे लिख लिया। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, तो 4 और 7 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरा एक स्टेप है, ये यहाँ से यहाँ तक, बीच में यहाँ माइनस है, और ये वाला आपका सेकंड वाला स्टेप है। ये आपको बताया भी था कैसे करना है, जब आपको टर्म्स बताई थी कि कैसे करेंगे हम टर्म्स को। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए आप, m कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, और यहाँ पर m 2 टाइम्स है। तो जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हुए आप क्या करेंगे कि जो सबसे कम वाली पावर होगी उसको हमें बाहर लेना है। तो m की पावर 2 है तो यहाँ पर हमने m की पावर 2 लिख दिया, और यहाँ n 1 टाइम्स है और यहाँ पर n 2 टाइम्स है, तो कम वाली कितनी हो गई, इसकी डिग्री 1, तो यहाँ पर हमने n की पावर 1 या फिर n ही लिख लीजिए, एक ही बात है। तो m² n आ गया ये यहाँ पर। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर क्या बच जाता है, देखिए 4, और m में से अब हमने यहाँ पर 2 पावर बाहर ले लिया है, और फिर क्या करा है हमने,
जब भी आप पावर में से कॉमन लेते हैं कि m की पावर 3 में से m की पावर 2 कॉमन ली, तो हम पावर में से माइनस कर देते हैं, यानी कि m की पावर 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, m की पावर 1। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि 4m बच गया, यानी कि m की पावर 1 बच गया। अच्छा, यहाँ पर 1 टाइम्स n था, एक n था, एक ही बाहर आ गया, तो यहाँ पर n तो बचा ही नहीं है, तो यहाँ पर हमने n नहीं लिखा। -7 बचा है यहाँ पर। m यहाँ पर 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम्स तो बाहर लिख दिया, तो यहाँ m नहीं बचेगा। और इसी तरह से यहाँ पर n 2 टाइम्स था, 1 टाइम्स हमने बाहर लिख दिया, एक n यहाँ पर बचा हुआ है, तो एक n हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। यही इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे ही सेम हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 3x - 12, ये कैसे करेंगे आप क्वेश्चन को, देखिए 3x - 12, यहाँ पर 3 और ये 12, x तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कॉमन टर्म x वाली तो होगी नहीं, तो 3 तो आप जब फैक्टर करेंगे तो 3 × 3, और जब आप 12 के फैक्टर करते हैं तो 3 × 4 = 12 होता है, यानी कि 3 जो है दोनों में कॉमन है। तो जब हम 3 को बाहर लिख लेते हैं, तो जो ये फर्स्ट वाली टर्म है आपकी 3x, 3 इसमें से बाहर आ गया, तो आपका क्या बचेगा, ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। जब हम कॉमन लेते हैं 3 बाहर आ गया, और यहाँ पर आप ये ब्रैकेट लगाते हैं, फिर फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, x, देन माइनस साइन, और जब ये 12 है, 12 का मतलब क्या हो गया, 3 × 4 हो गया। तो जब 3 तो हमने बाहर ले लिया, तो यानी कि क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। देखिए एक बार आप ऐसे देख लीजिए इसको, मान लीजिए 12 है, ये 12 का मतलब क्या हो गया, 3 × 4। इसमें से जब हमने 3 को यहाँ पर बाहर लिख दिया, तो ये वाले डिजिट तो आपकी बच गई है ना, तो इसको हमने बची हुई डिजिट को यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। बस इतना ही काम करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 80 + 16y, यहाँ पर भी इसी तरह से यहाँ पर y है और यहाँ पर y नहीं है, तो जो वेरिएबल है वो तो हमारा कॉमन नहीं आएगा, तो हम किस में चेक करते हैं, 80 और 16 में। तो आप इसके जब फैक्टर्स करेंगे तो 80 के फैक्टर्स क्या हो गए, 16 × 5, आपको पता है 16 5 × 80 होते हैं। वैसे तो इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि 16 के फैक्टर कर लीजिए, और भी आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर 16 है और हमें पता है 16 के टेबल में भी 80 आता है, ज़रूरी नहीं आप उसके बहुत छोटे फैक्टर्स करें। जो यहाँ पर आपको 2 डिजिट गिवन है, आप उसी से चेक कर लेंगे। जो छोटे वाले डिजिट है उससे आप बड़े वाले डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए वो उससे कट हो रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर 16 छोटा है, तो 16 से हम 80 को डिवाइड करके देखते हैं, तो 16 5 × 80 होता है, यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ से हमारा 16 ही कॉमन आना है। तो 16 हमने बाहर लिख लिया और फिर ब्रैकेट लगाते हैं। तो जो भी डिजिट हम यहाँ पर बाहर लेते हैं, एक तरह से हम HCF बाहर लेते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कॉमन वैल्यू क्या होती है, HCF। तो हमने यहाँ पर 16 बाहर ले लिया। अब क्या करना है, 16 से 80 को डिवाइड किया, तो 16 5 × 80, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। फिर यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया, और 16 यहाँ पर था, तो 16 जब ये बाहर लिया, 16 से 16 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाता है, 1, तो 1 × y, तो y ही होगा। यहाँ पर क्या आ गया, आपका y आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, 8x - 8y। अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दोनों में सेम है, और जो वेरिएबल है x और ये y है। तो यहाँ पर आप क्लियरली इसको कैसे कर देंगे कि इसमें से आपका 8 कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, नॉर्मल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा आपका x और ये माइनस और y, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 8 हमने कॉमन ले लिया, और 8 से जब 8 को डिवाइड करेंगे 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस फिर 8 को डिवाइड किया, यहाँ पर भी 1, तो ये इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। यहाँ 7x + 14 है, तो इसमें से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, x तो आएगा ही नहीं। तो 7 यहाँ पर छोटी डिजिट है, 14 बड़ी डिजिट है, तो 7 से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 × 14 होता है, यानी कि जो HCF है कॉमन डिजिट है वो क्या आएगी, यहाँ पर 7, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, आपकी फर्स्ट वैल्यू आ जाती है x, और ये प्लस फिर 7 से आप 14 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। इज इट क्लियर? अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में a² + 7a, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो यहाँ 7 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इससे कॉमन नहीं आएगा, और जो वेरिएबल है यहाँ a² है और यहाँ a है तो दोनों में ही a है तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी छोटी पावर होगी, जो छोटी डिग्री होगी वेरिएबल की, वो ही हम कॉमन लेंगे। तो a² और a में क्या है छोटी, यहाँ पर a ले लिया हमने कॉमन, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि यहाँ पर 1 है तो 1 को हम कॉमन 1 नहीं लिखते हैं, वो प्री डिफाइंड होता है। तो a लिख लिया, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 2 में से अब 1 पावर कॉमन ले ली तो 2 - 1 1 बची, तो यहाँ क्या आ गया a प्लस 7a में से a बाहर आ गया तो क्या बचता है यहाँ पर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ मैंने 6 नहीं कराया है वो इसी जैसा होगा क्वेश्चन। ये देखिए 5y - 7y²। अब यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 5 और 7 के फैक्टर सेम नहीं होते। अच्छा यहाँ पर आपका y और ये y² है तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से फिर हमारा y कॉमन आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल वैल्यू हमें कॉमन लेनी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें से भी हमारा y कॉमन आ गया, फिर क्या करना है हमें ब्रैकेट यूज़ करना है। यहाँ क्या बच जाता है हमारा 5 - 7 y² था, y² में से एक y बाहर तो y की पावर यहाँ कितनी 2 - 1 किया तो कितना बच जाता है y। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8c² - 24c। इसको देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, इसमें आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से भी कॉमन आ रहा है और जो वेरिएबल है यानी कि c वाली वैल्यू है इसमें से भी आपका कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू में से देखते हैं क्या कॉमन है। तो एक वैल्यू यहाँ पर आपको 8 गिवन है और एक वैल्यू 24। तो जो स्मॉल वैल्यू है उससे चेक करते हैं कि बड़े वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है या नहीं। तो 8 से तो 8 डिवाइड हो ही जाता है, और 8 से 24 जब हम देखते हैं तो 8 3 जा 24 होते हैं। तो अगर 24 को हम लिखें फैक्टर्स की फॉर्म में तो 8 × 3, यानी कि दोनों में 8 है तो हम 8 लिख लेते हैं कॉमन। यहाँ पर c² है और यहाँ पर c है तो स्मॉल जो डिग्री है कितनी आ गई c कॉमन। देन यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए क्या बचता है फर्स्ट टर्म में से, ये फर्स्ट टर्म है आपकी और ये सेकंड टर्म है। तो 8 कॉमन आ गया, c² में से c कॉमन आ गया, कितनी पावर बचती है 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया c। देन माइनस साइन एज इट इज़। अब 8 × 3 है ना 24 का मतलब 8 तो हमने बाहर ले लिया तो ये 3 बच जाता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। यहाँ पर c की पावर 1 है और 1 ही हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो ये आपका 3 ही रह जाता है और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 भी इसी तरह से होगा 5m² - 6m। इसको आप कर सकते हैं बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6 की तरह ही है। यहाँ पर भी 5 और 7 में से कुछ कॉमन नहीं था, यहाँ 5 और 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, m कॉमन आ जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं 12u - 20uv। अब 12 और 20 में से क्या कॉमन आएगा, तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके रफ कॉपी पे अपने या जहाँ पर भी आप करते हैं इसके फैक्टर्स कर लीजिए। तो आप देखते हैं यहाँ पर 2 से ये 12 कट हो जाता है, 2 × 6, और इसी तरह से 20 के देखते हैं तो आपका क्या आ जाता है 2 × 10। अच्छा 6 और 10 में से भी आपको कुछ आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप इसके आगे करेंगे फैक्टर्स तो ये हो जाता है 2 × 2 × 3, और 20 में से भी आप देखते हैं तो 2 × 2 × 5। यानी अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो हमें इसका जो HCF है वो क्या मिलेगा, हमें इसका HCF 4 मिलेगा, क्योंकि 2 × 2 दोनों में कॉमन वैल्यू है। तो HCF क्या आ गया इसका 4 आ गया। तो 12 और 20 में से अगर हम कॉमन लेने के लिए कहेंगे तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर 12 और 20 में से कॉमन, तो हम यहाँ पर 4 लेंगे कॉमन। फिर
u और uv, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा आपका? नॉर्मल सी बात है, u है दोनों में तो u ही कॉमन आएगा, v तो आएगा नहीं क्योंकि v तो एक ही में गिवन है, तो 4u आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10pq माइनस 12p स्क्वायर क्यू, इसमें हम कैसे करेंगे? 10pq माइनस 12p स्क्वायर क्यू, तो 10 और 12 में से इन दोनों का HCF लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 2 जा कितने हो गए? 5 2 जा 10 और ये 2 6 जा 12, तो 2 आपका कॉमन आ गया। p इसमें भी है और p स्क्वायर इसमें है, तो लीस्ट जो पावर होगी कितनी होगी? p की पावर 1, q और q, तो q तो दोनों में है तो q आ गया, तो 2pq हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करना है? 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आ जाता है। pq यहाँ पर भी सेम pq है तो कुछ भी नहीं बचा, तो 5 आ गया यहाँ पर। माइनस साइन एज इट इज, 2 से 12 को डिवाइड किया 6, और यहाँ पर p की पावर 2 है, p की पावर 1 बाहर ली हमने, तो यहाँ पर क्या बच जाता है? p। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। उसके बाद मैंने कराया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, 10 के बाद, तो यानी कि 11, 12 और 13 आपको पढ़ना है। आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। देख लीजिए यहाँ पर आप 24d प्लस 32d क्यूब, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, 24 और 32 में से क्या कॉमन आएगा? तो सेम आपको क्या करना है? सबसे पहले आप HCF चेक करेंगे, तो जो भी इनकी कॉमन वैल्यू आ गई उसको बाहर लिखेंगे, और d और d क्यूब में से क्या कॉमन आ जाएगा? आपका d कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर क्या कॉमन आ जाता है? एक बार देख लेंगे, सोल्व आपको ही करना है। तो यहाँ पर जब आप करते हैं इसको सोल्व, तो आपका इसका तो आपकी ये 8 कॉमन आ जाता है, 24 और 32 इन दोनों का जब HCF निकालेंगे, और यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो आपका d कॉमन आ जाएगा। आगे आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट 30g 54gh, इसमें भी इसी तरह से करना है, इसको आप करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इसको कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 भी 28 सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 21 सी स्क्वायर डी, यहाँ पर आपको ये दो दिए हुए हैं सी और डी, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में से देखना है HCF क्या आएगा, फिर सी की पावर देखेंगे और फिर उसके बाद हम डी की पावर चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 36y क्यूब जेड प्लस 48y स्क्वायर जेड स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर हमने उसी तरह किया है, यहाँ पर 36 और ये 48 है, तो इसमें से जो कॉमन वैल्यू है वो आ जाती है हमारी 12, क्योंकि 12 से 36 भी डिवाइड हो जाता है और 48 भी। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब y की देख लेते हैं, y की पावर 3 और यहाँ पर y की पावर 2, तो लीस्ट पावर कितनी है? 2, तो हमने y की पावर 2 ले लिया। इसी तरह से z और z स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने ये z आएगा, यहाँ पर z स्क्वायर नहीं है, इसको आप ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? 12 से जब डिवाइड करेंगे 36 को तो 3 आ गया, और y की पावर 3 था, यहाँ पर जब 2 कॉमन ले लिया तो y की पावर 1 बच गई, y आ गया। z 1 था तो 1 हमने कॉमन ले लिया, प्लस 48 है यहाँ पर, तो जब हमने 12 से डिवाइड किया 4 और y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ये यहाँ पर z स्क्वायर है। एक मिनट, इसको आप यहाँ पर ठीक कर लेंगे, यहाँ पर आपका ये z बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पावर 1 कॉमन लेनी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 6p प्लस 8p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब। अभी तक आपको क्वेश्चन में सब में 2 टर्म्स गिवन थी, ये 1 टर्म और ये सेकंड टर्म हमने बताई थी कि ये सभी यहाँ पर मल्टीपल में है और इसी तरह से ये मल्टीपल में है, बट प्लस का या माइनस का साइन यहाँ पर आया है, तो जहाँ पर बीच में प्लस माइनस के साइन आते हैं वहीं से हम टर्म को काउंट करते हैं, तो यहाँ पर 2 टर्म है। बट इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए आप, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है कि 3 टर्म्स गिवन है, पर फैक्टराइजेशन तो हमें सेम इसी तरह से करना है। अब सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करते हैं, 6, 8 और 4, तो इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों को डिवाइड करेगी, तो हमने 2 ले लिया। फिर p स्क्वायर p क्यूब, तो जो लीस्ट डिग्री है p की 1 2 3, तो क्या कॉमन लेंगे हम? p 1 डिग्री यानी कि। फिर क्या करना है? 2 से डिवाइड किया हमने 6 को, यहाँ पर 3 आ गया,
p की पावर 1, यहाँ भी 1 थी, यहाँ पर p नहीं आएगा, प्लस 2 से 8 को डिवाइड किया 4, p स्क्वायर था तो 1 पावर हमने माइनस करनी है तो p बच गया, माइनस 2 से 4 को डिवाइड किया 2, p की पावर 3 थी तो 3 में से हमने कितनी माइनस करनी है 1 पावर, तो कितना आ गया p की पावर 2। ये इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 12a³ माइनस 15a² माइनस 7a। इस क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से करना है। 3 टर्म्स आपको गिवन है। अब यहाँ पर 12 है, ये 15 है और ये 7 है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी ऐसा यहाँ पर फैक्टर नहीं है जो तीनों में से हम कॉमन ले सकें। अगर बात की जाए फर्स्ट और सेकंड टर्म की तो 12 और 15 में से हम कॉमन ले सकते हैं, बट तीनों टर्म में से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर कॉमन ले नहीं सकते। अच्छा, अब देखते हैं वेरिएबल्स में a की पावर 3, a² और यहाँ पर a। तो लीस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डिग्री कितनी है a की 1, तो हमने a की पावर 1 को कॉमन ले लिया। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 12a³ था यहाँ पर तो हमने 1 माइनस किया a² माइनस 15a माइनस 7। आई होप आपको समझ आ गए होंगे हम किस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लेंगे। ये देखिए 15y² z³ माइनस 20y³ z⁴ प्लस 35y² z²। जैसे हमने यहाँ पर ये 14, 13 क्वेश्चन किए थे, ये 2 टर्म्स में थे, बस ये इसी तरह से 3 टर्म्स में है। इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी वैल्यू को मान लेंगे, 15, 20 और 35 में से, ये चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर y² है, ये y³ और ये y² है, तो y की लीस्ट पावर को मान लेंगे और इसी तरह से z की लीस्ट पावर को मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी 17 की तरह है, ये मैं करा देती हूँ। 14 m⁵ n⁴ p² माइनस 42 m⁴ 7 n⁴ 3 p⁴ माइनस 70 m⁶ n⁴ एंड p⁴। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से क्या कॉमन। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 14, ये 42 और ये 70। तो जो सबसे कम वैल्यू है क्या है, यहाँ पर 14 है, तो हम 14 से ही चेक करेंगे कि ये दोनों वैल्यू डिवाइड होती हैं या नहीं। हाँ, ये दोनों वैल्यू डिवाइड होती हैं। 14 के टेबल में 42 भी आता है और 70 भी, तो हमने क्या लेना है कॉमन, 14 हमने कॉमन ले लिया। m की पावर 5, ये 7 और ये 6, तो लीस्ट पावर कितनी है m की 5, तो ये कॉमन ले लिया हमने। n की पावर 4, 3, 4, तो n की पावर छोटी कॉमन लेनी है यानी कि 3। p की पावर 2, 7, 3, तो p की पावर यहाँ पर हमने 2 ले लिया। फिर क्या करना है, बस डिवाइड करते चलेंगे। m की पावर 5 कॉमन आ गया, n की पावर 3 आया था तो n यहाँ पर 1 पावर बच जाता है और p² तो कॉमन आ गया तो यहाँ पर सिर्फ n बचा। माइनस 14 से हमने 42 को डिवाइड किया, यहाँ पर 3 आ गया। m की पावर 5 कॉमन ली थी हमने और यहाँ पर 7 है, तो 7 में से हमने क्या करना है, 7 में से हमें 5 को माइनस करना है पावर में से, तो कितना आ जाता है 2, तो यहाँ पर हमारी m की पावर 2 आ गया। फिर n की पावर 3 और n की पावर 3 ही हमने कॉमन ले लिया तो n नहीं बचेगा, और इसी तरह से p की पावर 7 और 2 हमने कॉमन ले लिया तो 7 माइनस 2 कितना आ गया, p की पावर 5। देन माइनस 14 से 70 को डिवाइड किया 5, m की पावर 6 है यहाँ पर और हमने 5 कॉमन लिया तो 6 माइनस 5 यहाँ पर 1 आ जाती है। n की पावर 4, 4 माइनस 3 1 और p की पावर 3 और यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया तो 3 माइनस 2 p की पावर 1। ये आपका कंप्लीट आंसर। आई होप आप सभी को इस तरह से ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बहुत ईजी है इस तरह से कॉमन लेना, बस आपको HCF अच्छे से आना चाहिए। तो इसकी ये एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6B कंप्लीट करेंगे। उसमें भी इसी तरह से फैक्टराइजेशन करना है, थोड़ा सा उसमें अलग है। जब आप मेरे साथ ये करते चलेंगे आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहे। चैप्टर 5 तक इसमें जो सभी एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट कराई गई हैं। आप इसकी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए और बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको कराया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।